आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी लड़की से बात करते हो तो आपके साथ ऐसा होता है। And it was nice meeting you. और बताओ क्या चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हमेशा तब होता है जब आपको लगता है कि वो लड़की आपके लीग के बाहर है, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि वो लड़की आपके आउट ऑफ लीग है। इस वजह से उसके सामने हमेशा ज्यादातर ऐसा ही होता है और आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे कोई सिचुएशन लेते हैं कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो वहां पे आपका कॉन्वर्सेशन एकदम फ्लो ही होता है, मतलब बढ़िया तरीके से आप बात कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, और एकदम बढ़िया तरीके से आपका कॉन्वर्सेशन हो जाता है। और आपके दोस्तों के साथ आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता ये चीज कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं है या फिर कुछ बात करने को नहीं है, और वहीं पे फ्लोई कॉन्वर्सेशन आपके दोस्तों के साथ हो जाता है। और वहीं पे आप किसी लड़की से जब बात कर रहे होते हो तो यू रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, मतलब आपके पास कुछ होता ही नहीं है बोलने को, आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि इससे क्या बात करूं मैं, मतलब कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वहीं दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा एक और सिचुएशन लेते हैं जब आप किसी अनअट्रैक्टिव लड़की से बात कर रहे होते हो, मतलब आपको आपके लिए जो मतलब आपके लीग से नीचे है, मतलब हाँ ये तो है ही है, ठीक है, कोई अनअट्रैक्टिव लड़की से बात कर रहे होते हो, या फिर कोई आपकी फ्रेंड होती है, दोस्त होती है, तो आप उनमें से किसी से बात कर रहे होते हो, तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपका कॉन्वर्सेशन एकदम फ्लो हो जाता है, आप सोचते भी नहीं हो कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कोई लड़की आपके आउट ऑफ लीग होती है। तो ऐसा इसलिए होता है जब आप अपने दिमाग में सिनेरियो बना लेते हो, अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसा बैठा लेते हो कि ये लड़की तो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 है, तो मुझे कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लड़की मुझे भी अट्रैक्टिव माने जितना मैं इसको अट्रैक्टिव मान रहा हूँ। और अब तो मुझे कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जिससे लड़की मेरे से इंप्रेस हो जाए, नहीं तो ये तो मेरे से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होने वाली। कुछ अंट-शंट बातें कर दूंगा तो मेरे से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगी। अब मुझे कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये लड़की मेरे से इंप्रेस हो जाए। तो आप यहाँ पे एक चीज आप कर देते हो जो कि है पेडेस्टलाइज। तो सबसे पहले तो पेडेस्टल का आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि पेडेस्टलाइज का मतलब हुआ क्या, पेडेस्टल क्यों कर देते हो आप। तो आप कभी भी क्या करते हो, पेडेस्टल का मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि पेडेस्टल मतलब होता है सीढ़ी, मतलब 1 2 3 4 जैसे आपके घर में सीढ़ी होती है वैसी सीढ़ी का मतलब होता है पेडेस्टल। मतलब आप क्या करते हो कि अपने आप को सबसे नीचे, मतलब नीचे की तरफ सीढ़ी पे खड़ा कर देते हो और उस लड़की को सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा कर देते हो, और आप सोचते हो लड़की तो मेरे से उतनी सुपीरियर है, मतलब उस लड़की को आप पेडेस्टलाइज कर देते हो अपने सामने। तो वहीं पे आप रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो जाते हो और आपके पास कुछ बोलने को नहीं होता, और आप सोचते हो कि अब तो यार इंप्रेस करना पड़ेगा मुझे अपनी बातों से। तो आप जब भी किसी को पेडेस्टलाइज करोगे या फिर अपने आप से सुपीरियर समझोगे या फिर अपने आउट ऑफ लीग समझोगे तो आपके साथ ये होगा ही होगा, आप हमेशा रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो जाओगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं और हमेशा अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बोलने के लिए कभी कुछ होता नहीं है, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है, क्योंकि हमारे दिन में 50,000 से ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। लेकिन हम बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो इसको बुरा ना लग जाए या फिर मेरा इंप्रेशन खराब ना हो जाए इसके सामने। तो ऐसा इसलिए होता है जब हम अपने आप को वर्थ इट नहीं मानते हैं, अपने आप को इनफ नहीं मानते, इस दुनिया के काबिल नहीं मानते हैं, तब हमारे साथ ऐसा होता है। और अपने आप को हम उस लायक नहीं समझते कि मतलब आगे वाले इंसान के हम लायक हैं, उसके बराबरी में, उसके वर्थ इट में हैं, तब हमारे साथ ऐसा होता है। पहले तो ये समझ जाओ कि पेडेस्टल जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, पेडेस्टल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। आपके सब आपके या तो बराबर हैं या तो फिर आपसे नीचे हैं, कोई भी आपसे ऊपर नहीं है, आपके बराबर है या तो फिर आपसे नीचे है। आपको अपने आप को ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग को ऐसे समझाना पड़ेगा कि भाई कोई तेरे से बड़ा नहीं है, सब तेरे या तो बराबर है या तो सब तेरे नीचे हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, अपने आप को अगर आप ऐसे मैनिपुलेट करना सीख जाओगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि कोई मेरे से ऊपर है या फिर कोई मेरे से सुपीरियर है। आपको सब अपने बराबर लगेंगे और आपके इक्वल लगेंगे। तो आप में से बहुत सारे भाइयों के मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम बात क्या करेंगे, बात हमें करनी क्या है। इसका मतलब अगर हमारे पास, चलो मान लिया हमने पेडेस्टल हमारे है, वो हमारे लेवल पे, हमने ये सब सोच लिया, हमने मैनिपुलेट कर लिया अपने दिमाग को, लेकिन अब बात करनी क्या है? तो भाई कुछ अलग बात नहीं करना। जैसा आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, जैसा आप अपने दोस्तों से बात करते हो, जैसा बाकी लोगों के लिए आप सोचते हो, जैसे बात करते हो उनसे, आपको सेम वैसे ही वहां पर भी बात करनी है। कोई आपको अलग बात नहीं करनी है। कुछ ऐसा मैजिकल वर्ड्स नहीं है कि कुछ आप ऐसे मैजिकल वर्ड बोल दोगे और आप उसके सामने अट्रैक्टिव हो जाओगे या फिर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कोई आगे वाला इंसान आपसे। ऐसा नहीं होने वाला, कोई भी मैजिकल वर्ड नहीं है। वही सेम आपको जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, आपको वैसे ही बात करनी है वहां पर भी। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चंदन भाई आपने ये तो बता दिया कि उसको पेडेस्टलाइज नहीं करना है, अपने आप को मैनिपुलेट करना है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उसके सामने, और उससे वो बातें करनी जैसा हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जैसा हम अपने आम इंसान लोगों से बातें करते हैं, जैसा बाकी लोगों से बातें करते हैं।
लेकिन तब क्या करेंगे जब सच में हमारी सिचुएशन ये सामने होगी। ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई जैसे दोस्तों से बातें करते हो वैसे बातें कर लो, और तब क्या करेंगे जब प्रैक्टिकली ये सिचुएशन हमारे सामने होगी और हमारे पास सच में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा, तो वहां पे आएगा ऑकवर्डनेस। जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे ऑकवर्डनेस आ जाता है। मतलब आप समझ लो कि आप बात कर रहे हो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लड़की और बहुत अच्छा तगड़ा सा कॉन्वर्सेशन चल रहा था आपका उसके साथ, लेकिन वहीं पे आप रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो गए, आपके पास अब कुछ नहीं है बोलने को। अब क्या होगा, ऑकवर्डनेस आ जाएगी। और वो ऑकवर्डनेस क्यों आएगी, क्योंकि आप ऑकवर्डनेस को आने दोगे। तो यहाँ पे अब आपको एक प्रिंसिपल समझने की जरूरत पड़ेगी। भले आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो और मैं भी कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक प्रिंसिपल आपको समझा देता हूं। जनरल प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं मर्फीज लॉ। अब मर्फीज लॉ ये कहता है कि जितना हम किसी चीज से भागने की कोशिश करेंगे उतना ही वो चीज हमारे पीछे आएगी। मतलब जितना हम किसी चीज से भागते रहेंगे उतना ही वो चीजें हमारे पीछे आएंगी। तो अब आपको क्या करना है, वहां पे ऑकवर्ड फील नहीं करना है। अब ये कैसे होगा, अब आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, वहां पे कुछ भी बात नहीं हो रही है, अब आप कैसे खड़े हो वहां पे? और बताओ। बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये होने वाला है वहां पे, तो इतना ऑकवर्ड हो जाने वाला है सिचुएशन। अभी आपको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा होगा, मैं कैमरे के सामने ऐसे कर रहा था, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा। तो वहां पे जब ऑकवर्डनेस होगा उस कॉन्वर्सेशन के बीच में, जब आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके होगे, लड़की भी साइलेंट है, आप भी साइलेंट हो, कुछ नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ऑकवर्डनेस हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होने लग जाएगा कि यार मैं क्या बोलूं, मतलब बिल्कुल ऐसे उस टाइम ना एक सेकंड बहुत ज्यादा भारी लगने लग जाता है। तो उस टाइम क्या बोला जाए, आपको बिल्कुल मन में ऐसे चल रहा होगा क्या बोलूं यार, ये तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है। तो ऑकवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे आप ऑकवर्ड होने दे रहे हो। वहां पे मर्फीज लॉ याद करो। मर्फीज लॉ क्या बोला मैंने, कि जितना आप किसी चीज से दूर भागोगे उतना वो चीज आपके पीछे आएगी। ये लाइफ का रियल ट्रुथ है, जितना आप किसी से भागोगे उतना वो आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो आप जितना सोचेंगे कि भाई यार ऑकवर्ड ना हो, ऑकवर्ड ना हो, ऑकवर्ड ना हो, ऑकवर्ड ना हो, उतना ज्यादा वहां पे कॉन्वर्सेशन क्या होगा, ऑकवर्ड होगा। उतना ज्यादा चीजें ऑकवर्ड होती जाएंगी, उतनी ज्यादा चीजें वर्स्ट होती जाएंगी वहां पे। और आप मुझे एक बात बताओ कि आप कभी भी किसी लड़की से बात कर रहे हो, बहुत तगड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और वहां पे सडनली साइलेंस हो जाता है और ये सब ऑकवर्ड हो जाता है। मान लो ऑकवर्ड हो गया, तो अभी वैसे मैं बता दूंगा कि ऑकवर्ड कैसे हटाना है, कि ऑकवर्डनेस कैसे चली जाएगी। लेकिन मान लो वहां पे ऑकवर्ड हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लड़की भाग जाएगी, भाई ये लड़का तो ऑकवर्ड हो गया, इसके पास तो कुछ बोलने को है नहीं, तो भाई भाग जाओ यार, ही इज अनअट्रैक्टिव। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर वो आपसे अट्रैक्टेड है, अगर आपसे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा आपसे हुक हो चुकी है, तो वो कभी भी नहीं भागेगी। कोई भी लड़की नहीं भागेगी, कोई भी लड़का नहीं भागेगा। कोई भी आपका ऐसा दोस्त है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हो और तुम दोनों कोई बात नहीं कर रहे हो, तुम दोस्त ऐसे बैठे हो बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसा होता है कि लड़का कहता है कि नहीं यार ये लड़के में अब वो चाम नहीं रहा, भयंकर पहले तो बढ़िया बात कर रहा था, बढ़िया हंसा रहा था, मुझे एकदम मजा आ रहा था, लेकिन अब ये भयंकर ना हंसा रहा था, मैं दोस्ती खत्म करो उससे। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वहां पे आपको प्रेशर अपने ऊपर आने देना है। जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आएगा, जितना ज्यादा प्रेशर आएगा, आप उतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे, उतना ज्यादा ऑकवर्डनेस को आपको झेलने की क्षमता आती जाएगी। तो वहां पे आपको ऑकवर्डनेस को एम्ब्रेस करना है, और ज्यादा एम्ब्रेस करना है, जितना एम्ब्रेस कर सकते हो। जैसी ऑकवर्ड सिचुएशन आई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, वहां पे बिल्कुल खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑकवर्ड है, खड़े हैं, प्रेशर लो। जितना प्रेशर लोगे, आपने सुना होगा कि कोयले के अंदर जब डायमंड होता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है तब जाके वो डायमंड बनता है। तो जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ते जाएगा उतना ज्यादा आप भी डायमंड बनते जाओगे, हीरा बन जाओगे, बिल्कुल हीरा लड़का बन जाओगे लास्ट में। समझ गए? कॉन्वर्सेशन कोई बात नहीं, वहां पे डल हो गई, कोई बात नहीं, खड़े रहो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट खड़े रहो। सबसे पहले तो वहां पे खड़े रहो। जितना ज्यादा प्रेशर आप अपने ऊपर लेते जाओगे, आपको अगली बार के लिए उतना ज्यादा बेटर होगा। कि जितनी बार आप अगली बार की कॉन्वर्सेशन करोगे वहां पे ऑकवर्डनेस आएगी, तो आपको वहां पे डर नहीं लगेगा। तो वहां पे जितना ज्यादा प्रेशर ले सकते हो, जिस कॉन्वर्सेशन प्रेशर ले सकते हो, आपका अगला कॉन्वर्सेशन और ज्यादा बेटर होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑकवर्डनेस जैसी कोई चीज नहीं होती। अभी तक मैं बता रहा था ना, ऑकवर्ड होगा, ऑकवर्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले तो ये समझना है। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, आप सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आप कोई चीज सोचोगे कि मतलब हाँ ऑकवर्डनेस हो रहा है, तो वो ऑकवर्ड सही में हो जाएगा। अगर आप वहां पे सोचोगे ही नहीं कि ऑकवर्डनेस नहीं होगा, मर्फीज लॉ याद करो, जो अगर आप वहां सोचोगे ही नहीं कि ऑकवर्डनेस कुछ हो रहा है, कुछ ऑकवर्ड नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऑकवर्ड नहीं हो रहा है, तो ऑकवर्ड वो नहीं होगा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंटरव्यू, जब हमारा जो दूसरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, जहाँ पे हम इंटरव्यू करते हैं, सेलेब इंटरव्यूज करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, भैया और मैं पहले क्या करते थे। भैया और मैं जब जाते थे, मेरे भैया दीपक गौतम, तो हम लोग जब जाते थे इंटरव्यू लेने, तो पहले क्या होता था, हम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड रहते थे। मतलब सोचते थे यार, मतलब कि किसी के वहाँ जा रहे हैं, अब कोई पूछता था हमसे चाय पी लो, तो हम ऐसे करते थे, नहीं चाय नहीं पीना। और क्यों, हमें भी लगता था बहुत ज्यादा ऑकवर्ड कि हम यार हाँ बोल देंगे तो बंदा यार मतलब क्या सोचेगा यार, कि मतलब पहली बार ये लोग घर पे आए और मतलब बिल्कुल ऐसे हाँ बोल दे चाय पीने के लिए। और अब क्या करते हैं,
धीरे धीरे हमने वो प्रेशर झेलते रह गए, झेलते गए। अब हम लोग इतने ढीठ हो गए हैं कि कोई हमें चाय पूछे, खाना पूछे, सब आने दो भाई, सब आने दो। चाय आ रहा है, खाना आ रहा है, सब आने दो, जो आ रहा है सब आने दो, सब खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई मुझसे पूछता है ना, हम जाते हैं इंटरव्यू लेने, तो ब्रदर चंदन और दीपक भाई ये चाय चलेगी क्या, तो हम तुरंत बोलते हैं हाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर कुछ और पूछ लेगा तो हम भाई खाना पूछ ले तो खाना भी खा लेंगे। मतलब इतना ऑकवर्डनेस झेलने के बाद, इतना प्रेशर हमने लिया कि वो चीज़ हम ऑकवर्ड फील करते ही नहीं है। अब वो चीज़ हम ऑकवर्ड नहीं फील करते हैं, तो जिसके वहां हम इंटरव्यू लेने गए तो वो भी ऑकवर्ड नहीं फील करता, उसे भी लगता है हाँ यार तो नॉर्मल है, चाय पियेंगे यार, ही वो आए हुए तो। समझ गया कॉन्सेप्ट? मतलब अगर आप ऑकवर्ड फील करोगे ही नहीं तो आगे वाले को भी ऑकवर्ड फील होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे आ जाता है एक और प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस। अब लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस क्या कहता है कि जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा ही सामने वाले को फील होगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो, तो सामने कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, कोई भी है, ठीक है, वो कुछ भी अंटिशंट हरकतें कर रहा है, तो मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं यहाँ पे। अब क्या मैंने उसको देखा, वो लड़का भी उसको देख रहा है। अब हम एक दूसरे को देखेंगे ना, तो बिना कोई कॉन्वर्सेशन करे ही हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ गई। जो मेरे अंदर फील हो रहा है वो उसको फील होने लग जाएगा। क्यों? लॉ ऑफ स्टेट ट्रांसफरेंस। तो अगर आप वहां पे ऑकवर्ड फील करोगे तो सामने वाले को भी ऑकवर्ड फील होगा। अगर आप ऑकवर्ड फील करोगे ही नहीं, अब यहाँ पे चलो जैसे वीडियो चल रही है, वीडियो गया तेल लेने, अब मैं खड़ा हूं यहाँ पे, लग रहा है ऑकवर्ड आपको? मुझे तो नहीं लग रहा ऑकवर्ड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर में हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ, लाइट जल रही है सामने, पीछे एक और लाइट जल रही है, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है, शर्ट अच्छी पहनी है, बाल आज मेरे सेट है, हेयर स्प्रे लगा रखा है मैंने बाल में, बढ़िया घड़ी पहनी हुई है। लग रहा ऑकवर्ड? नहीं लग रहा ना ऑकवर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे ऑकवर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर आपको ऑकवर्ड तब लगता अगर मुझे ऑकवर्ड लग रहा होता। मुझे अब ऑकवर्ड कैसे लगता यार, अब ऑकवर्ड लगता। क्यों? क्योंकि मैं ऑकवर्ड यहाँ पे फील कर रहा हूँ। अगर मैं अंदर से ऑकवर्ड फील करूंगा तो सामने वाले इंसान को भी ऑकवर्ड फील होगा। और वहीं पे अभी मैंने ऑकवर्ड फील नहीं करा था, बिल्कुल बढ़िया से अपने स्टूडियो की तारीफ कर रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, अपने बालों की तारीफ कर रहा हूँ, तो वहां पे उल्टा आप हंसे होगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप वहां पे हंसे कि नहीं हंसे। 100% है, वहां पे हंसे ही हंसे होगे। तो वहां पे ऑकवर्ड मैंने फील नहीं करा तो आपने भी ऑकवर्ड नहीं फील करा, उल्टा आप वहां पे हंस रहे थे उस चीज को लेकर। That's the law of state transfer। और अब आपको एक हैक बता दूं कि जब भी आपके पास कुछ नहीं होगा बोलने के लिए, आप रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो जाओगे, किसी लड़की के सामने, किसी लड़के के सामने, किसी के सामने भी। मैं पर्टिकुलरली लड़की के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप लड़की के सामने बात कर रहे हो। मोस्टली लड़की के सामने ही लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़कों के सामने तो नहीं होता, इसलिए मैंने वो टॉपिक चूज करा। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि कभी हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा मतलब ऊंचे ओहदे पर आदमी है उससे हम बात कर रहे हैं, तब भी हमारे साथ यही होता है, हम रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं लड़कियों को लेकर ये टॉपिक चल रहा हूँ ज्यादातर। तो ऐसा मतलब अगर मैं कोई बंदा बंदी कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसको माइंड मत करना। मैं पर्टिकुलरली किसी के लिए भी बात नहीं कर रहा, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसके सामने आप ऑकवर्ड हो जाते हो, रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो जाते हो। तो हैक ये है कि आप 2-3 टॉपिक तैयार कर लो, मतलब 2-3 इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब गो टू टॉपिक्स मतलब कि आप कभी भी किसी से बात कर रहे हो लेकिन वहां पे अब एक वो साइलेंस आ गया, अब आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, आप रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो गए हो, रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हो गए हो। तो अब आपको क्या करना है, 2-3 टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, 3, 4, 5 जितने टॉपिक्स तैयार कर सकते हो, मतलब 2-3 ज्यादा टॉपिक्स तैयार करने की जरूरत नहीं है। और 2-3 टॉपिक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक तैयार करना जो आपके लाइफ स्टोरीज हो, मतलब लाइफ स्टोरीज मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो जो आपके लाइफ की, कहीं आप घूमने गए हो, कोई आपने एडवेंचर किया है, उन सब चीजों के बारे में तैयार कर लेना जो आप किसी को बताओ तो सामने वाले को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। सिंपल, रन आउट ऑफ थिंग्स टू से हुए, मतलब थोड़ा सा एम्ब्रेस करो ऑकवर्डनेस। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 2-3 जो गो टू टॉपिक तैयार कर रखे हैं आपने, उन गो टू टॉपिक्स को सामने बात करी, खत्म सब ऑकवर्डनेस, दोबारा से आपका कॉन्वर्सेशन वही फ्लो में आ जाएगा। तो अब आ गए हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में जहां पे हम एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक जो आया हुआ है, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया, आप लास्ट तक आए हो तो आपको ब्रह्मास्त्र पता चलने वाला है, जो इस वीडियो का पूरा एक मतलब कोर जान है वो इस सेगमेंट में, वीडियो के इस सेगमेंट में। तो वो ये ब्रह्मास्त्र है कि जब मुझे ये ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चला, इस चीज के बारे में पता चला, तो मुझे ऐसा लगता था भाई यार ये कैसे काम कर सकता है, ये प्रैक्टिकल चीज है ही नहीं, ये काम ही नहीं करने वाला। लेकिन इट वर्क्स वे गुड देन यू थिंक, मतलब वे गुड देन यू थिंक। जितना अमेजिंग तरीके से काम करता है ना, और ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है ये। और वो ब्रह्मास्त्र है, एक्सेप्ट करो कि मेरे पास सही नहीं बोलना है कुछ, सिंपल। नहीं आया समझ में, अब बताता हूँ। तो आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है, जैसा आप मतलब मान लो किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, अब आपने बात करा, अब आपके पास खत्म हो गया टॉपिक, अब आपके पास है ही नहीं कुछ बात करने को। अब आपको क्या करना है, सीधे एक्सेप्ट करो उसे, और एक्सेप्ट इतने तगड़े तरीके से करो, जो डायलॉग बता रहा हूँ सेम यही डायलॉग बोल देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऊपर से वो जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ज्यादा फनी हो जाएगा इस डायलॉग के बाद। तो आपको क्या बोलना है, सिंपल से, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे किसी से बात कर रहा हूँ, अब सिंपली मैं एक्सेप्ट करूंगा कि भाई ऐसा है,
मैं चंदन गौतम पूरे होशो आवाज में ये कहता हूँ कि अब मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो मोहतरमा अब आप बात करिए, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ। और तुम यार इतनी खतरनाक हो, तुम इतने अमेजिंग हो, मतलब तुम्हें देखकर तो मैं सारे टॉपिक्स ही भूल गया यार, मतलब क्या बात करूँ मैं। सिंपल, इसको इतने फनी वे में बोल दो, इतने इंटरेस्टिंग वे में बोल दो, ब्रह्मास्त्र है ये। सीधा आपको क्या करना है, मतलब आपको अपना नाम लेना है यहाँ पे सीधा। जैसे मैंने क्या बोला, मैं चंदन गौतम अपने पूरे होशो आवाज में ये कबूल करता हूँ कि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। और मोहतरमा ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं आपसे उतनी देर से बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास सारे मतलब आपको देख के मेरे टॉपिक्स गायब हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ। सिंपल, वो सामने वाला जो बंदा होगा वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाएगा पहले तो इस बात पे, और आप ऑकवर्ड भी नहीं होगे। और आपने उसको बोल भी दिया कि मतलब यार कि अब तू बोल, उतनी देर से बोल रहा हूँ हैंकर, फालतू बोलते बड़ा हूँ हैंकर, तू बोला कुछ। सिंपल, अब वो बंदा खुद ही एक्सेप्ट करेगा, हाँ यार मैं, आप बहुत देर से बोल रहे हो, मैं कुछ बोलता हूँ, तो वो अपने बारे में कुछ बताने लग जाएगा या फिर कोई टॉपिक वो स्टार्ट कर देगा। अब आपका कॉन्वर्सेशन क्या हुआ, वापस से फ्लो में आ गया। तो ये ब्रह्मास्त्र था इस वीडियो का, इस ब्रह्मास्त्र को फॉलो करो, बहुत तगड़े तरीके से काम आने वाला है ब्रह्मास्त्र। मेरे साथ तो मतलब हमेशा ही ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छे से काम आता है। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मतलब लगभग 1 घंटा हो गया इस वीडियो को मुझे शूट करते करते। 10 बजे से मैंने शुरू किया था, 11 बज चुका है, 11:05 हो गया है, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया इस वीडियो को शूट करते करते। तो बहुत तगड़ा वीडियो है, मुझे पता है बहुत ज्यादा हैवी वीडियो हो गया ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को आपको मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया इस वीडियो में। तो आपको शुरुआत से फिर से एक बार 2x में या 1.5x में इसको डाउनलोड कर लो और फिर से देख लेना इस वीडियो को। तगड़े तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि दैट आई हैव रन आउट ऑफ थिंग्स टू से। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ ये कहने वाले हो, आई विल नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, क्योंकि बहुत तगड़ी वीडियो थी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ऐसे ही तगड़े अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मिलता हूं मैं अगले हफ्ते ऐसी किसी तगड़े वीडियो के साथ। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना @tlb.fashion, जहां पे हम ऐसे छोटे छोटे रील्स डालते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस डालते रहते हैं, जो कि मैं शायद कभी भी यहाँ पे ना डालूं क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वो 1 मिनट की वीडियो भी नहीं होगी, वो तभी उसको रील्स पे डाल रहा हूँ मैं। तो उसको जाके फॉलो कर लो और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग बातें करते रहते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है जो द लास्ट वेंचर नाम से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, जाके उसको ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप चैनल को, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसी बातें करने वाले हैं, वहाँ पे बिल्कुल मैं अनफिल्टर्ड बातें करता हूँ क्योंकि मेरे को बैन नहीं होना है यूट्यूब से। तो मैं यूट्यूब पे वो बातें नहीं करता हूँ क्योंकि बैन कर देंगे यार यूट्यूब वाले, मतलब आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा मेट्रिक्स अटैक कर रहा है, एंटी डेट को अटैक कर दिया, फ्रेश एंड फिट वालों को कर दिया। अब मैं नहीं चाहता हूँ नेक्स्ट मैं हो जाऊँ, तो वहाँ पे जितनी भी सारी अनफिल्टर्ड बातें होती हैं सारी वो व्हाट्सएप चैनल पे होती हैं, तो व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, बहुत तगड़ी बातें होती हैं। मैं बहुत अंदर की कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैं समझाता हूँ, जो मेरे रियल लाइफ में चीज़ों को मैं कर रहा होता हूँ, रियल लाइफ में चीज़ों को अप्रोच कर रहा होता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। तो वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप चैनल पे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।